इन 5 चीजों को इसलिए माना जाता है पवित्र। हर धर्म में पवित्र और अपवित्र चीजों के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। जैसे हिंदू धर्म में पूजा पाठ के सामान को झूठे हाथों से छूने से वह अपवित्र हो जाती है, या फिर किसी जानवर के छूने से वह चीज बेकार हो जाती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपवित्र होने के बाद भी पवित्र मानी जाती हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथ न केवल आध्यात्मिकता के बारे में बताते हैं, बल्कि उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी बताया है। जिस तरह खंडित शिवलिंग की पूजा की जा सकती है, उसी तरह सनातन धर्म में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपवित्र होने के बाद भी पवित्र मानी जाती हैं और उनसे ईश्वर की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जो अपवित्र होने के बाद भी ईश्वर की पूजा में उनका इस्तेमाल किया जाता है, जूठा होकर भी माना जाता है पवित्र। यौन, गाय का दूध सबसे पहले उसका बछड़ा पीकर झूठा करता है, लेकिन फिर भी वह अपवित्र नहीं माना जाता। गाय के दूध के 5 अमृतों में से एक की संज्ञा दी गई है। इसी दूध से ईश्वर का अभिषेक होता है और दूध से बने घी से उनकी पूजा की जाती है। साथ ही दूध से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि गाय व बछड़ा को धर्म का स्वरूप माना गया है, इसलिए यह अपवित्र नहीं माना जाता। 2. गंगा जी का अवतरण स्वर्ग लोक से शिव जी की जटाओं में हुआ है और जटा मस्तक पर होती है। नियम के अनुसार शिव जी पर चढ़ाई गई हर चीज निर्माल्य है, अर्थात उसको ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन गंगा जल को फिर निर्मल और पवित्र माना गया है। दरअसल गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, इसलिए निर्माल्य होने के बाद भी यह चरणामृत है। हरि की चरणों से निकलकर आने की वजह से शिव जी ने उनको अपने मस्तक पर स्थान दिया है, इसलिए गंगा को मोक्षदायिनी का दर्जा प्राप्त है। अपवित्र होकर भी अमृत तुल्य है यह चीज। 3. मधुमक्खी जब अपने रस को छत्ते पर लेकर आती है और उसे मुख से बाहर निकालती है, शहद मधुमक्खी की लार से बनता है, तब भी यह अपवित्र नहीं माना जाता, क्योंकि मधुमक्खी परोपकार में जीवन व्यतीत करती है और अपना शहद संसार को देती है। इसी शहद को अमृत के समान माना गया है और अभिषेक में इसका इस्तेमाल किया जाता है और पूजा पाठ में शामिल होता है। 4. शव से तैयार होते हैं ईश्वर के कपड़े। पूजा पाठ की जरूरी चीजों में से एक है रेशमी वस्त्र। इनका उपयोग मांगलिक कार्यों में भी किया जाता है। रेशमी वस्त्र को पवित्र माना गया है, लेकिन रेशम को बनाने के लिए सबसे पहले उबलते हुए पानी में इसको डाला जाता है, जिससे रेशम का कीड़ा मर जाता है। तब जाकर रेशम का कपड़ा बनता है। देखा जाए तो यह एक प्रकार से शव से तैयार किया गया वस्त्र है, जिसका प्रयोग ईश्वर की पोशाक में किया जाता है। लेकिन जहां रेशम को अन्य शवों की तरह अपवित्र नहीं माना जाता है, इसकी तुलना महर्षि दधीची से की जाती है, जिनकी हड्डियों से इंद्र देव का व्रज तैयार हुआ था। 5. कौवा पीपल आदि के पेड़ों को फलों को खाता है और अपने मल को इधर उधर छोड़ देता है, जिससे अन्य पेड़ों की उत्पत्ति होती है। पीपल भी उनमें से एक है, अर्थात पीपल कौवा के मल से निकले बीज से पैदा होता है। इसके बाद भी उसे पवित्र माना जाता है। पीपल पर देवताओं और पितरों का स्थान बताया गया है।